इस समय हम लोग मौजूद है भाजपा कार्यालय में और एक बात वो कि बीमा भारती जो कि इस समय पप्पू यादव के विपक्ष में सांसद का चुनाव लड़ी थी और हार गई थी, वो इस समय पप्पू यादव से ही समर्थन मांगने गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राकेश सिंह जी मौजूद है। बीमा भारती इस समय पप्पू यादव से समर्थन मांगने के लिए गई है। क्या लगता है आपको कि पप्पू यादव समर्थन देंगे? अब पप्पू यादव समर्थन देंगे या नहीं देंगे, लेकिन इतना तो तय है कि वहाँ एनडीए के उम्मीदवार कलाधर मंडल है, वही चुनाव जीतेंगे। बीमा भारती पप्पू यादव के यहाँ गई या पप्पू यादव बीमा भारती को बुलाए, ये तो खोज का विषय है। ये दोनों क्यों साथ में मिल रहे हैं? इसका मतलब कि एनडीए का उम्मीदवार काफ़ी मजबूत है, उनको ज़मीनी हकीकत का पता चल गया है। ये दो विरोधी एक साथ मिलने चल दिए। विपक्ष तो कह रहा है कि बहम और बहकावे में न रहे भाजपा। अरे विपक्ष को क्या है, विपक्ष की स्थिति क्या है? देश की जनता ने और बिहार की जनता ने तो बता दिया विपक्ष की स्थिति क्या है। हम वहाँ चुनाव जीतेंगे, हम जीते भी हैं। सबसे ज़्यादा भरोसा बिहार की जनता ने एनडीए पर किया है, तो यहाँ पर तो विपक्ष किसी तरह कुछ सीटें जीत ली है। पूरा भरोसा बिहार की जनता का एनडीए पर है, नीतीश कुमार जी पर है। हो सकता है कि जितना असर इस बार जो है मतलब कि लोकसभा के चुनाव पे पड़ा, उससे ज़्यादा असर कहीं विधानसभा के चुनाव पे पड़ जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और विधानसभा के चुनाव में नीतीश जी के नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। पप्पू यादव जी कह रहे थे कि हम जो है मतलब कि शायद 5वीं या 6ठी बार हम मतलब कि सांसद बने हैं, सांसद की नीति के बारे में हमें ना बताए कोई। पप्पू यादव को कौन क्या बताएगा? अब उन पर क्या क्वेश्चन पूछते हैं? कोई और विषय हो तो उसको पूछिए, उन पर क्या बार बार क्या पूछना है, क्या बोलना है। अच्छा, एक और बात बताइए कि तेजस्वी प्रसाद हमेशा बार बार ट्वीट कर रहे हैं कि आखिर कब तक खत्म होगा ये मतलब कि माफियाओं का राज और अपराध? जिस दिन तेजस्वी यादव चाह जाएंगे उसी दिन बिहार में अपराध की घटनाओं में कमी आ जाएगी। तेजस्वी यादव ही मतलब कि जो है अपराध का, इस सब का समर्थन कर रहे हैं। जितने अपराधियों के किंग पिन है सब उनके घर में बैठा है। अपराधी, पेपर का लीक करने वाला, जितनी भी घटनाएं होती है सबके किंग पिन उनके घर से जुड़े हुए हैं। एकदम खुलेआम हम ताल ठोक के बोल रहे हैं। अगर उनको लगता है तो इस विषय पर डिबेट करा सकते हैं। टोटल लोग, और आज से नहीं, इनके पिताजी और माताजी के समय से लेकर आज तक एक भी अच्छे लोगों की कभी कोई पैरवी नहीं करता, न किसी अच्छे लोगों को अपने साथ रहने देते हैं। जितने भी अपराधी किस्म के लोग हैं बिहार में, वही उनके अच्छे लगते हैं, वही उनके पार्टियों में हैं। सब कुछ उनके यहाँ जितने भी अपराधी किस्म के लोग हैं वही चलाते हैं। और जो है मतलब कि भाजपा कहती थी कि अच्छे दिन जो है आएंगे। कब वो अच्छे दिन आएंगे? जो पुल बार बार गिरते जा रहा है, लड़कियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, शिक्षा विभाग में जो है मतलब कि नीट का पेपर लीक कर दिया जा रहा है, जगह जगह पे महंगाई का लेकर जो है मतलब कि लोग विरोध कर रहे हैं, तो कब वो अच्छे दिन आएंगे? ये कौन बोल रहा है? नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है ये? हाँ, नेता प्रतिपक्ष अगर बोल रहे हैं तो उनसे पूछते क्यों नहीं है कि आपको अच्छे दिन नहीं दिख रहा है? आप 4 घंटे में अपने घर, तो 2.5 घंटे में घर अपने गोपालगंज पहुंच जाते हैं, ये अच्छे दिन नहीं है? आपके समय में सड़कें थी क्या? बिजली की व्यवस्था थी? कानून की व्यवस्था थी? क्या स्थिति थी? और आप जब भी जिस सरकार में आते हो उस सरकार की स्थिति भी, सरकार की, उस राज्य की दिशा बदल जाती है। क्या वही अच्छे दिन है जो 2.5 साल आप जिस सरकार में थे, या जो हम लोग एनडीए की सरकार है वो अच्छे दिन है? उनको फर्क करना होगा। कौन सा काम किया बिहार में कोई बतावें, या अपने समय में या उनके माता पिताजी के समय में अगर कोई एक काम अच्छा किया होगा तो बिहार की जनता को बताएं। इस समय देख सकते हैं कि राकेश सिंह जी हमारे साथ मौजूद है और उन्होंने कहा कि जो अपराध से संबंधित घटनाएं हो रही है वो कहीं ना कहीं विपक्ष के समर्थन से ही हो रहा है। कहीं ना कहीं मतलब कि इन्होंने जो है तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर जो है मतलब कि कटाक्ष किया है कि उनके समर्थन से ही हो रहा है। जितने जो माफियाओं का अगर कोई पिनकिंग है तो वो तेजस्वी प्रसाद ही है। उसके बाद इन्होंने कहा कि विकास के बारे में अगर आप बात करते हैं तो विपक्ष को तो इस बात पर बोलना ही नहीं चाहिए।